ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कस्य सिद्धनम। परमात्मा सब में है, वो चाहे अणु हो, परमाणु हो, त्रसरेणु हो, उस भाव से सभी में परमात्मा है। अतः ऐसे सभी में परमात्मा को देख करके मैं प्रणाम नमस्कार अब सभी दर्शकों को करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृष लग्न के जातकों के ऊपर। वृष लग्न वाले जातकों के जीवन में सबसे पहले सूर्य का प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव, मंगल का प्रभाव यानी कारक ग्रह का प्रभाव इत्यादि की चर्चा हम करेंगे। राज योग इत्यादि की चर्चा करेंगे। वीडियो आपके समझ में आने वाला है, इसलिए आपको चाहिए कि ज्योतिष के इस तत्व को पूरी तरह से समझने का यदि आपकी मन में जिज्ञासा है तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए श्रम करके मैं बनाता हूं ताकि आप इससे कुछ सीख सके और मैं अपना अनुभव आपको बता सकूं। वैसे सिखाने वाला तो मैं हूं ही कौन, क्योंकि सब में तो भगवान है और भगवान जब सब में है तो मैं क्यों सिखाऊं, वही सिखाएगा ना, ईश्वर ही सिखाएगा। यहाँ कोई किसी को सिखाता नहीं है, सब प्रशिक्षित है। ऐसी अवस्था में मैं सभी दर्शकों से पुनः निवेदन करूंगा कि अपने अंदर सौम्यता का, धैर्य का भाव लेकर के इस पूरे वृष लग्न के वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। चूँकि वृष लग्न का जो मुख्य स्वामी है वो है शुक्र। तुला और वृष का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र की राशि लग्न में यदि सूर्य यहाँ बैठेंगे तो सूर्य यहाँ पर केंद्रेश होंगे, चतुर्थेश होंगे। चतुर्थेश अर्थात सुख भाव का स्वामी जब लग्न में बैठेगा, नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रह है सूर्य, तो यहाँ पर वह अपने परिवारजनों के लिए स्वावलंबिता के साथ सावधानी पूर्वक धन संपत्ति, मकान, जायदाद इत्यादि वाहनों का योग बनाएगा। जब सूर्य की दशा आएगी तो विशेष तौर से जातकों को, वृष लग्न के जातकों के लग्न में स्थित सूर्य का पूर्णतः लाभ होगा। जायदाद, भूमि, संपत्ति इत्यादि का बनाने वाला होगा। यहाँ पर अब हम देखते हैं चंद्रमा क्या प्रभाव देने वाला है। लग्न के अंतर्गत चंद्रमा तृतीयेश है। तृतीयेश शुभ नहीं होता लग्न में। तृतीयेश जो ग्रह है ये जातकों को परेशान करने वाला होता है। यदि बहुत अच्छा हुआ, बहुत शुभ हुआ तो लग्न में चंद्रमा वृष लग्न वालों को लाभ देगा। हालांकि वृष लग्न में चंद्रमा उच्च का होता है, परंतु तृतीयेश होने के नाते तृतीयेश अच्छा फल प्रायः नहीं देता, उग्रता देता है, व्यग्रता देता है। इसलिए तृतीयेश का लग्न में होना, यदि बहुत शुभ ग्रह चंद्रमा पर देखते हैं तब ऐसे जातकों को ये लाभ दे सकता है। ऐसी अवस्था में चंद्रमा का उपचार यदि बहुत बुरा हो अपनी दशा में तो शिव रुद्राभिषेक इत्यादि के द्वारा प्रत्येक सोमवार जाकर के शिवालय में अपना मत्था टेके भगवान शिव की उपासना करें तो लाभ होगा। क्योंकि तृतीयेश और एक चीज का सूचक है, वो क्या है? तृतीयेश छोटे भाई बहनों का सूचक है। इसलिए ऐसा व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों के लिए इस दशा में संपूर्ण समर्पण करेगा। उनके लिए धन, संपत्ति, सुविधा इत्यादि को देने वाला होगा और ये जातक अपने छोटे भाई बहनों के लिए शुभ होगा। मंगल अगर लग्न के अंतर्गत बैठेगा तो मंगल यहाँ षष्ठेश भी होगा और सप्तमेश भी होगा। सप्तमेश केंद्र का भाव है। सप्तम, लग्न, चतुर्थ और दशम ये केंद्र भी कहा गया। हालांकि लग्न को त्रिकोण की उपमा दी गई है। यहाँ पर मंगल का प्रभाव क्या होगा मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं। जब व्यय का मालिक लग्न में बैठे तो ऐसा व्यक्ति कर्जी होता है, ऋणी होता है, उग्र स्वभाव का होने के नाते इमोशनल होता है। अपने बाल बच्चों के लिए, पत्नी के लिए ये
बहुत सावधान रह करके उनका भरण पोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, पर उग्र होने के नाते विवाद भी करवाता है। मंगल लग्न में सप्तमेश होना, अगर इस दशा के अंतर्गत देखा जाए तो सप्तमेश मार्केश भी है, और षष्ठेश के होने के नाते, द्वादशेश होने के नाते व्यय का कारक भी है। अतः मंगल अपने इस दशा में जातकों के ऊपर कर्जा, पुलिस केस इत्यादि के कारण परेशानियां भी दे सकता है। अतः मंगल का प्रभाव वृष लग्न में यहाँ इतना अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि खर्चा बहुत रहेगा। अब ऐसी अवस्था में जातक अपने जन्मभूमि को छोड़ करके भी कहीं और रहने का मन बनाएगा। यहां पर हम बुध को देखेंगे। बुध लग्न अंतर्गत द्वितीयेश है और पंचमेश है। तो द्वितीयेश और पंचमेश होने के नाते ये विशेष बुद्धिमान है जातक वृष लग्न के अंतर्गत। पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा दीक्षा में, गान विद्या में इसको बड़ी रुचि होगी, सिंगिंग करने में इसको बड़ा शौक होगा। ऐसा जातक शायर, कवित्व करने वाला होता है, देखा गया है, विशेष बुद्धिमान। बस बुध के बाद बृहस्पति को अगर हम देखें इस लग्न के अंतर्गत, तो बृहस्पति चूंकि एकादशेश है और बृहस्पति अष्टमेश भी है। अष्टमेश और एकादशेश दोनों का लग्न के अंतर्गत होना, यदि कोई इनके ऊपर बड़ी अच्छी दृष्टि रहे मित्र ग्रहों की तब तो ठीक, नहीं तो यहाँ पर बृहस्पति स्वास्थ्य के लिए इतना बढ़िया फल नहीं प्रदान करेंगे, परंतु धन के लिए अच्छे रहेंगे, क्योंकि एकादशेश है, लाभ का योग अच्छा कराएंगे, सरकारी नौकरी इत्यादि का योग अच्छा कराएंगे, पर स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं करेंगे। सिर्फ इतनी बात है। बाकी धर्मनिष्ठा, कर्मनिष्ठा, योग्यता, ओजस्विता, तेजस्विता, वाणी कुशलता, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। कई बार वैवाहिक जीवन में अवसाद आ जाता है। क्यों? क्योंकि वैवाहिक जीवन में अवसाद इसलिए आता है कि ऐसे लोग अपने परिवार, घर, पत्नी इत्यादि के ऊपर बड़ा अनुशासन रखते हैं, और अनुशासन प्रियता यदि उनके पत्नी के अंदर नहीं है तो फिर आपस में मतभेद तो होगा ही। यहीं पर हम शुक्र की बात करें अब, चूंकि शुक्र लग्नेश भी है और शुक्र षष्ठेश भी है। लग्न में शुक्र का होना षष्ठेश शत्रु पक्ष का हावी होना भी होता है। अगर ये जातक भोगी होगा तो कर्जा जरूर लेगा। शुक्र का लग्न में होना बेशक अपने वृष राशि में है, पर जातक को कर्जा और रोग जरूर परेशान करेंगे, शत्रु जरूर परेशान करेंगे। ऐसे जातकों को विशेषतया स्त्री पक्ष से, गैर स्त्री पक्ष से सावधान रहना चाहिए। अन्यथा ऐसी दशा में जब शुक्र षष्ठेश होकर लग्न में बैठे तो जातक स्त्रियों से परेशान रहेगा। ये नहीं कि ये किसी चरित्र के मामले में खराब होगा। यदि इस लग्नेश के ऊपर राहु, शनि, केतु इत्यादि का प्रभाव हुआ तो एक चीज और यहां देखना है कि शत्रु ऐसी अवस्था में इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन तब इसके लिए शराब, कबाब और शबाब ये तीन चीजें नुकसान करेंगी। नेत्र रोगी हो जाएगा जातक, बाल सफेद जल्दी हो जाएंगे, और अधिक भोगवादी होने के कारण इसका वीर्य क्षरण हो जाएगा। शुगर इत्यादि होने का भय, रोग बना रहेगा। शुगर रोग का भय बना रहेगा। ये मेरा अपना अनुभव मैं आपको दे रहा हूं। कितना सार्थक है, कितना सही है, आपका समर्थन हम केवल जानकारी के लिए लेना चाहते हैं, बाकी समर्थन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि विद्या स्वयं में समर्थ है। और जैसे मैंने बहुत सालों से यही कार्य किया है,
जो हमारे वैसे तो 32 वर्ष तो हो ही गए कार्य करते करते, सेवा कार्य करते करते, परंतु उससे पूर्व भी हम इस कार्य में संलग्न थे। सो हम अपना अनुभव जो देखे हैं वो आपको बताए हैं। तो भोगवादी हुआ तो लग्नेश और षष्ठेश जातक के जीवन में कर्जा, परेशानियां, रोग इत्यादि लेकर आएगा। अब यहां हम शनि को देख लेते हैं। शनि वृष लग्न वालों के लिए राज योग कारक बनता है, क्योंकि नवम और दसम दो जगहों का स्वामी बन गया। यदि शनि लग्न में है तो ऐसे जातक को राजयोग इत्यादि देता है। लग्न में शनि इस बात का द्योतक है कि इस व्यक्ति के पास वैभव, संपन्नता, विलासिता के साथ साथ निपुणता और मुखिया रूप से जिस देश, जिस काल, जिस क्षेत्र में रहेगा वो मुखिया रूप से पूजा जाएगा। रंग थोड़ा सांवला कर देता है, हठी बना देता है। राजनीति में ऐसा व्यक्ति कुशल होगा, राजनीति पक्ष में ये ज्यादा सफल भी होगा। पिता के साथ भी विचार खराब नहीं होंगे। हाँ, बस सिर्फ थोड़ा सा नुकसान अगर होगा तो छोटे भाई बहनों के प्रति इतनी उदारता इनके छोटे भाई बहन इनके साथ नहीं रख पाएंगे, इसलिए कि छोटे भाई बहन ईर्ष्या करने लगते हैं, कुटुंबीजन ईर्ष्या करने लगते हैं। परंतु समाज के दृष्टिकोण से यह व्यक्ति सफल रहता है। लग्न में, वृष लग्न में यदि राहु बैठ जाए तो राहु के ठीक अपोजिट हमेशा केतु रहता है। लग्न में राहु का होना इस बात का सूचक है कि लग्न अंतर्गत यहाँ राहु शुभ फल देगा, बुरा फल नहीं देगा, जातक को प्रभाव देगा। यदि राहु शनि अधिष्ठित राशि में हो जाता या राहु लग्न अंतर्गत किसी शत्रु पक्ष के ग्रहों से दृष्ट हो जाता या फिर सप्तम में सूर्य भी बैठ जाए तो राहु कई बार पिता को नुकसान देता है। पिता के साथ, पुत्र के साथ विचार में विभेदता, भिन्नता बनी रहती है। और ठीक केतु 7 में होगा। ऐसी अवस्था में यदि लग्न में केतु आ जाता है तो केतु थोड़ा अपोजिशन में आ जाएगा, रोग देगा, हड्डियों में चोट देगा, सिर दर्द देगा, नाक में प्रॉब्लम देगा, सिर पे चोट इत्यादि, हड्डी इत्यादि में चोट, सिर की हड्डी में चोट इत्यादि देगा। ये मेरा अपना अनुभव है। तो वृष लग्न वालों के लिए ये फलादेश मेरा अपना मत रहा। अब वृष लग्न के बाद अगली वीडियो में आपको मिथुन लग्न वालों के ऊपर ग्रहों का फलादेश कैसा होगा चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही लंबा वीडियो बनने का भय रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं होती। इससे पहले मैंने मेष लग्न का वीडियो बनाया है और मेष लग्न के वीडियो में आपको जानकारी दी है, उसे देख करके आप मेष लग्न वाले कैसा अनुभव किए हमें ज़रूर बताएं। बस लेते हैं विदा, पुनः मिलेंगे, किसी और विशेष सूत्र पर चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। सदैव प्रसन्न रहें और परमात्मा का स्मरण करके उसी के अधीन रहते हुए समस्त सेवा कार्य करते रहें, क्योंकि जगत असत्य है, सत्य नहीं है, सत्य ईश्वर है। ऐसे सत्य को हमेशा अपने जीवन में अपना करके जब चलेंगे तो यह जीवन आनंदमयी हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।